हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 3 माह नवंबर के लिए जो क्लास 12 कक्षा 12वीं का विषय हिंदी के लिए जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसके संबंध में। जो 5 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, 5 प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं, उनके सटीक आंसर कैसे लिखने हैं, किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं, उसको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे और आपका असाइनमेंट बनाने में हेल्प करेंगे। तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, इससे आप अपना असाइनमेंट बहुत ही आसान तरीके से और बहुत अच्छे से आप असाइनमेंट अपना बना पाएंगे, जो इसमें पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। जो भी विद्यार्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो देखो, इसमें जो असाइनमेंट नंबर 3 दिया गया है कक्षा 12वीं विषय हिंदी के लिए, उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्न, पहलवान की ढोलक कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, लिखिए। तो जो लुट्टन जो पहलवान था उससे संबंधित ये पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो इसमें आपको लिखना है कि भाई उसके जीवन में किस किस ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जिससे उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया। तो आपको बता देना, बचपन से कहानी चालू करना है। तो बचपन में जो माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसका बाल विवाह हो गया था, तो उसकी सासू माँ ने जो कि स्वयं विधवा थी, उसने इसका पालन पोषण किया था। ठीक है। अब गांव वाले ने उनकी सास के साथ अपमान जनक व्यवहार किया, जिसका बदला लेने के लिए वो गाँव वालों से बदला लेने के लिए वो क्या बन गया, पहलवान बन गया। पहलवान बन गया। अब जो एक दंगल हुआ श्यामनगर में, वहाँ चांद सिंह नामक पहलवान को इन्होंने हरा दिया और हरा करके फिर राज दरबार का पहलवान बन गया। राज दरबार में 15 वर्षों तक राज पहलवान बना रहा। राजा की जैसे ही मृत्यु हुई, उसके पश्चात जब उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा, तो उन्होंने राज पहलवान को बाहर निकाल दिया और वो अपने दोनों पुत्रों के साथ वापस आकर गांव में रहने लगे। क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु पहले से हो चुकी थी, इसलिए वो अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर गांव में रहने लगे। और गांव में आकर के उसने क्या किया, पहलवानी का स्कूल चलाया, पहलवानी सिखाते थे। अंततः महामारी की चपेट में आ जाने के कारण उसके दोनों बेटे जो हैं चल बसे, और अंत में महामारी के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिसको आपको यहाँ पे दर्शाना है, बताना है, तो ये था। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा है, प्लेटफॉर्म पर उसके दोस्त ये गद्यांश है। ठीक है। अब इस गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो 5 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सरहद की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म का कैसा दृश्य उपस्थित था। तो देखो, गद्यांश को आप पढ़ते हुए अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने आंसर यहाँ पे आप लोगों के लिए जो इसके उत्तर हैं वो अच्छे से बना दिए हैं। दूसरा प्रश्न जो अटारी क्या है, वहाँ पुलिस में बदलाव क्यों हुआ, वो भी हम लोगों ने बता दिया। अटारी जो है एक बॉर्डर है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है, एक गाँव, वो अटारी गांव है जो बॉर्डर की तरह काम करता है। ठीक है। भारत का वहाँ पे जो अमृतसर और पाकिस्तान का जो लाहौर है, उसके बीच जो जीटी रोड बना हुआ है, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसमें ये अटारी गांव जो है आता है। ठीक है। और यहीं की बात जो है इस गद्यांश में बताई गई है। वहाँ पुलिस में बदलाव क्यों हुआ, उसका भी आंसर यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है। अच्छे से आप इसको बना लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो दिया वो इसमें तीसरा प्रश्न, लाहौर और अमृतसर में अंतर क्यों नहीं प्रतीत हुआ। तो लाहौर और अमृतसर दोनों एक जैसे लग रहे थे, क्योंकि वहाँ जो माहौल था, वहाँ जो लोग रहते थे, उनमें कोई भी अंतर नहीं था। उनकी ज़बान एक तरह की थी, उनकी बोली एक तरह की थी, वहाँ ज़मीन एक तरह का था। ठीक है। सभी के सूरत एक जैसे थे, पहनावा हो गया, पहनावा ओढ़ावा हो गया, लिबास हो गया। ठीक है। सभी समान थे। वहाँ सभी लोगों के लबो लहजा और अंदाज भी एक जैसे थे, जिसके कारण कोई भी अंतर प्रतीत नहीं हुआ। तो ऐसा आप आंसर लिख सकते हो। जो चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीयों और पाकिस्तानी कौन सी समानता
कौन कौन सी समानता थी, तो वही समानता बता सकते हो कि बोली समान थी, सूरत भी समान थे, ठीक है, पहनावे लिबास समान थे, दोनों के लबो लहजा और अंदाज भी समान थे। इस तरह से आप समानता बता सकते हो, ठीक है। लास्ट जो दिया वो 5वां प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के निवासियों के बीच मुश्किल क्या है, तो मुश्किल ये है कि इतना समानता होने के बावजूद वो दोनों, भारत और पाकिस्तान दोनों के हाथों में बंदूकें थी जो भरी हुई थी। अपनी सीमाओं की रक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पुलिस व्यवस्था की गई थी। तो ये बस मुश्किल यहाँ पे लग रहा था, और बाकी सब चीज़ें तो बहुत समानता थी, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो दूसरे प्रश्न का। तो दूसरे के 5 प्रश्न का मैंने यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, अच्छे से नोट कर सकते हो। जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, सिद्धेश्वरी ने देखा कि उसका बेटा किशन धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा है। किशन माँ को बताता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है ना, डैश 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 कर दिया। आगे कहानी आप पूरी लिखिए। तो जैसा भी आप इतना बस स्टेटमेंट, ये जो कथन दिया हो उसको देख करके आप आगे कहानी बना सकते हैं, अपने मन से इसका आंसर लिखे। मैं तो आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ कोशिश किया कि एक कुछ कहानी जैसा बना दिया जाए। तो आप बहुत ही बेहतर आंसर लिख सकते हैं, मुझे पता है। इससे भी अच्छा उत्तर आप इस कहानी का लिख सकते हो। तो इसको जो सिद्धेश्वरी वाला है, ये जो अपने मन से आप इसके जवाब देने की कोशिश करें, इसका बहुत अच्छा से आप एक कहानी बना लें। और कहानी में जिस तरह से पॉजिटिव अच्छा एंडिंग होता है वैसे ही एंडिंग डाल देना, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस तरह से आप कहानी बना सकते हो। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, जूझ कहानी के कथानक को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। अगर आपको इस प्रकार संघर्ष करना पड़े तो आप पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, जीवन मूल्यों की दृष्टि से स्पष्ट करते हुए विचार लिखिए, ये बोल रहे हैं। तो जूझ कहानी का जो पात्र था, ठीक है, उसके ये पाठ्य पुस्तक से लिया गया है ये भी, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा बताना है कि भाई उसे क्या क्या संघर्ष करना पड़ा अपने पढ़ाई के दौरान। वो खेती जाता था, कृषि करता था, कृषि कार्य के साथ साथ वह पढ़ाई करता था। दादाजी जो है उसके, वो उनसे बहुत डरता था कि वो स्कूल की बात नहीं कह सकता था, ठीक है। तो इस तरह से वो संघर्ष भरा जीवन जीता था, ठीक है। और खेती में काम करते करते वो जो है अपना पढ़ाई जो जिसको जारी रखना चाहता था, पढ़ाई के महत्व को अच्छी तरह से समझता था और उसको जारी रखना चाहता था, उसे वह अंततः जारी रखा और फिर सफलता भी पाई। तो उसके कुछ प्रमुख गुण जो है मैंने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे दर्शा दिया, आप भी इसको इस तरह से लिख सकते हो। कथानक के निम्न गुणों को तो उसके अंदर दूरदर्शिता थी, मेहनती था, संघर्षशीलता थी, और अभ्यास लगातार वो करते रहता था। चाहे वह किसी भी चीज़ का है, चाहे वह पढ़ाई का हो, या उसको गाने का भी शौक़ था तो गाने का भी अभ्यास करता था। तो हर चीज़ में वो मतलब अभ्यास करता ही था। अभ्यास सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो है इसके प्रमुख गुण थे, उसको आपको यहाँ पे अच्छे से लिख लेना है। और पूरा ये जो जीवन में अगर प्रतिकूल और अनुकूल दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं अगर होती है तो हमें किस तरह से उसका सामना करना है, कैसे हमें जो है प्रतिकूल अनुकूल दोनों परिस्थितियों से निकलना है, ठीक है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मानकर नहीं बैठ जाना है, ये पूरा जो है आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर देखो, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप अच्छे से इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। पूरा मैं आंसर यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 4 का। प्रश्न क्रमांक 5 में देखो, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है। तो सबसे पहले ये पूछा है कि क्या अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। तो बिल्कुल ये सत्य है कि अतिशय मोह भी त्रास का कारक है, ठीक है। जब भी अतिशय मोह वाली जो चीज़ें रहती हैं उससे संबंध टूटता है तो बहुत ही बड़ा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। जैसे अपने हाथ में अगर मोबाइल है, आपका हाथ का जो मोबाइल है, आपको अपने मोबाइल से बहुत मोह है, बहुत प्यार है, अगर वह आपसे बिछड़ जाए, टूट जाए, ख़राब हो जाए तो आपको जिस तरह का कष्ट होता है, ठीक है, बस उसी को समझ करके आप इसका आंसर दे सकते हो कि अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है। जी हाँ, बिल्कुल, अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। जैसे माँ जो है, माँ का दूध, छोटे बच्चे जो है माँ का दूध पीते हैं, ठीक है, अगर दूध छूट जाए तो फिर उसे कितना कष्ट होता है, सेम बस उसी तरह से आपको एक यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। उसी तरह से आपको और भी कुछ सूची बना लेना है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जिसको जो अतिशय मोह है और उससे छूटने से काफ़ी दुख होता है, ये आपको अच्छे से समझाना है। ये पैराग्राफ भी लिख लेना है कि ये अतिशय मोह एक अच्छा उदाहरण एक अच्छा उदाहरण छोटे बच्चे का है। मैंने यहाँ पे अच्छे से इसका वर्णन किया हुआ है और कुछ कष्टों की सूची भी बताई गई है। इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई कष्ट है तो उसे भी आप डाल सकते हो जो मोह के कारण उत्पन्न होता है।
ठीक है। तो बेटी को जैसे मायके का मोह होता है, उसको छोड़कर वो ससुराल चली जाती है, ये कष्ट का एक कारण है, ठीक है, कि मोह उसको अपने मायके में ज़्यादा था, उसको छोड़कर वो ससुराल जा रही है। तो सैनिक सिपाही जो है उसे भी अपने परिवार से मोह रहता है, छोड़कर कहाँ जाता है, देश की रक्षा के लिए जाता है। शिक्षा और व्यवसाय के लिए भी लोग अपने घर से दूर रहते हैं, खाना पीना, घर का खाना, सब चीज़ छोड़ के रहते हैं। तो इस तरह से अतिशय मोह जो है त्रास का कारक तो है पक्का, और उसके कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इस तरह से पांचों प्रश्न के उत्तर जो है आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने सभी प्रश्नों को यहाँ पे बहुत ही बारीकी से और अच्छे से समझ करके आपको यहाँ पे इसके आंसर जो है वो देने का प्रयास किया है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम या मिस्टेक होता है तो बिल्कुल उसे जो है आपको सुधारना है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट का वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब ये वीडियो जो है चलेगा, लेकिन अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये एक मैंने एक मार्गदर्शन दिया आपको, इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं वीडियो को रोक करके। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो वीडियो पॉज करके आप जो है आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, अपने सारे दोस्तों, सारे फ्रेंड तक शेयर करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। यह चैनल आप लोगों के लिए ही समर्पित है, आप जैसे विद्यार्थियों के लिए ही बनाया गया है। तो बिल्कुल हमारे चैनल को सपोर्ट करते चलिए मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। और आगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी आपके लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ पूरी तरह से मैं करूँगा, बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ लोकल एग्ज़ाम में भी। तो अपने सारे दोस्तों, अपने छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, सब तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और इसके साथ साथ बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट है जो नवंबर की लाया है वो उसके वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, तो उसे भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं, क्लास 10th के भी और क्लास 12th के भी, ठीक है। चलो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।